सेवा करें, वाणी से प्रभु को स्मरण करें। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम चाहे, सिया राम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, तुम्हारे चरणों में ऐसे प्रेम होने वाला नहीं होता ना, हाथ उठा के सारी सेवा करते भगवान से प्रेम होगा। हरि बोल। सबरी ने कहा बड़े कनिका कमला सबरी ने कहा सबरी ने कहा बड़े कनिका प्यारे सबरी ने कहा पर वेद पढ़े गणिका कब यज्ञ रचाती थी, पर जिसमें छल कोई सिखा इस नहीं भगवान उसी के हो जाए, जिसमें छल से नहीं भगवान उसी का हो जाए। प्यारे राम तुम्हारे चरणों में यदि किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए, हम लोग कहते हैं कि बचपन में भजन नहीं करना, जवानी आएगी तो कर लेंगे, और जवानी में कहती बोले जवानी में नहीं बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे, कहते ना।
कहते हैं प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्रेम किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्यार किया परमेश्वर से। प्यारे संसार का कहते ना एक ही स्वाद है, सब सदे सब सादे सब जाए। परिवार वालों को मनाओगे, एक को मनाओगे कल दूसरा लूट जाएगा, कल दूसरे को मनाओगे परसों तीसरा लूट जाएगा, और अगर एक को तुमने मना लिया तो सब लूट जाए, कोई परवाह नहीं। किनको? राम जी को अगर कृष्ण को तुमने मना लिया फिर जग रूठे तो रूठने दो, फिर संसार के से कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं संसार का होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। ओ संसार के होकर क्या लेना, एक बार प्रभु का हो जाए। प्यारे राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जाए। जो लोग बैठे हैं कीर्तन में ताली नहीं बजा रहे, ध्यान रखना अगले जन्म में भगवान कहेंगे तू हाथ ही नहीं दे रहे। भाई हाथ का कोई उपयोग करो तो भगवान हाथ दे। जिनके दो हाथ है दोनों ऊपर उठा के ताली बजा। हरि सब में मिलके कुछ नहीं रखा, उन्हीं की शरण में चलो जो संसार के पति हैं, जिनकी शरण में इस संसार को एक दिन जाना है। तो कहते हैं रावण ने प्रभु से बैर किया, अब तक काफी कहलाता है। प्रभु से मेरे किया
रामचंद्र भगवान की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। भगवान की पावन कथा श्री रामचरितमानस के चतुर्थ दिवस की पावन बेला में हम सभी लोग बैठकर प्रभु के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान की जब अनंत कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है तब जाकर हरि के भजन करने का स्वावसर जीवन में प्राप्त हमें होता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति पुजाति। जीवन में आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। पर इन सुख दुख के घेरों में रहकर भी हरि के नाम का स्मरण अगर हम करते रहें तो भगवान कहते हैं कि जब सुख आए तो सुख में फूलो मत, और जब दुख आए तो दुख में फूलो मत। और मुझ पर विश्वास रखो। बोले कैसा विश्वास? जैसा विश्वास महारानी द्रौपदी ने प्रभु के ऊपर किया। द्रौपदी जी ने कैसा विश्वास किया? जिस समय दुर्शासन भरी सभा में द्रौपदी जी की केसों को पकड़कर खींचता हुआ लेके आया, देखा प्यारे सज्जनों, पांचों पांडव बैठे हैं, भीष्म पितामह का उच्च सिंहासन लगा है, उसके ऊपर वो भी बैठे हैं। जैसे भरी सभा में निर्वस्त्र करने के लिए दुर्शासन लेके माता द्रौपदी जी को आया, सबसे प्रार्थना करती द्रौपदी जी, मेरी लाज को बचा लो, मेरी रक्षा करो। दुर्शासन भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है। पर प्यारे सज्जनों, सबने सिर नीचे कर लिए, किसी ने भी एक आवाज नहीं उठाई कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जरा इसी से हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि सुख के सब साथी हैं, दुख का कोई नहीं है। दुख में तो केवल हरि है और हरि का नाम काम आता है बस, और कुछ साथ नहीं जाना। द्रौपदी जी ने सोचा पांच जिसके पति दुर्शासन की मजाल है जो मुझे निर्वस्त्र कर सके। पर जब किसी ने आवाज नहीं उठाई, महारानी द्रौपदी कहती है कि अरे इस सभा में कोई ऐसा नहीं बैठा जो मेरी लाज को बचा ले। तो द्रौपदी जी अभी तो साड़ी पकड़ी थी, पर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की याद आई तो द्रौपदी जी ने कहा, हे योगेश्वर, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, क्या आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी बहन द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान हो रहा है? श्री कृष्ण द्वारकावासी गोप गोपी जनप्रिया, हे द्वारकावासिनी योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि आपकी बहन भरी सभा में कैसे निर्वस्त्र हो रही है? आप जहां पर भी हो तो आकर मेरी रक्षा करो। और प्यारे सज्जनों, भगवान ने जब द्रौपदी जी की इस प्रार्थना को सुना है तो मेरे ठाकुर जी ने क्या किया? बोले, साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है। पसीना पसीना हो गया दुर्शासन, पर मजाल है कि द्रौपदी जी को निर्वस्त्र कर पाया। इसीलिए प्यारे सज्जनों, संसार के सब सहारे झूठे हैं। ठाकुर जी से मन की आस लगा के रखो। हे बिहारी जी, सब ठुकरा दे, कोई परवाह नहीं, पर ठाकुर जी आप कभी मुझे ना ठुकराना। क्योंकि हमने सुना है, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, न जाने कौन से गुरु पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नित दुर्योधन का, पर विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। हे प्रभु, आप कैसे रिझोगे? मुझे तो आपको रिझाना भी नहीं आता, पर मैं इतना जानता हूं
कि मैं आपका हूँ। मैं संसार वालों को देख के आया कि सुख में सब अपने हैं, दुख में कोई किसी का नहीं है। इसलिए ठाकुर जी, हमारे जीवन की डोर हमने तो आपके हाथ में छोड़ी है, सौंपी है, और तुम जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जैसे कठपुतली नचाने वाले जो आते, कठपुतली तो नाचती है पर डोर कोई और पकड़े रहता रस्सी को, उसी प्रकार हम भी हरि की हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसा हमें नचाए हम वैसे नाचते हैं। तो हमें किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से छल कपट नहीं, सबको समान देखो। कि आग लगी आकाश में, बोले झर झर गिरत अंगार, ओ संत न होते जगत में, तो जो जल जा तो संसार। बोले आकाश में आग लगी है, आप ही बताओ, आकाश में आग लगी तो हम लोग कहाँ भागे के जाए? सबको जलना पड़ेगा, तो कहाँ भागे? ये सतयुग त्रेता की बातें हैं। क्या कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अंगार, और संत ना होते जगत में, तो जो जल जातो संसार। मैं आप ही लोगों से निवेदन करूं, आज जो आपके ग्राम में, आपके क्षेत्र में जो यज्ञ हो रहा है, ये केवल एक संत के आने पर हो रहा कि नहीं? बोलो, हो रहा। जहाँ पर संत पहुँच जाएं, जहाँ पर विप्र ब्राह्मण पहुँच जाएं, वहाँ ऐसे धर्म कर्म के कार्य होते रहते हैं। तो आग लगी आकाश में, झर झर गिरत अंगार, संत न होते जगत में, तुझ जल जातो संसार। पर आजकल इस कलयुग में ना आकाश में आग लगी ना अंगारे बरस रहे। बोले फिर क्या हो रहा है? तो कहा, बोले ना आग लगी आकाश में, न झर झर गिरत अंगार, फिर बोले एक दूसरे को देख के जो जलो जात संसार। आजकल एक दूसरों के हृदय में इस प्रकार अग्नि जल रही है, कपट की, छल की, किस क्रोध रूपी अग्नि में पूरा संसार ईर्ष्या में जला जा रहा है। बोलो राधे राधे। हमारे पास अगर गाड़ी है तो पड़ोसी के पास साइकिल भी ना हो, अगर पड़ोसी के पास साइकिल आ गई तो हमें खलबली पेट में मच गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई? तो ये ईर्ष्या, ये द्वेष जिस दिन हृदय से निकाल दोगे उसी दिन भगवान आ जाएंगे। सत्संग में बैठो, कैसे भी करो, पर हरि को भजते रहो। अलग अलग नाम, कैसे भी, जिसका जो भाव उस भाव से भजो। आपसे मैं निवेदन करूं, एक बार एक भैया जी कथा सुनने जाती थी। अब वो कथा सुनने जब जाती तो अपनी जेठ की छोटी सी बेटी तो उसको साथ में लेके जाते। अब माताओं का तो ये मर्यादा चलती है, हाथ का लंबा घूंघट, क्यों माता? तो मैया भी अपनी बेटी, अब कहती अकेली तो घर से जाएंगे नहीं, तो अपनी जेठ की बेटी को साथ में लेके जाते। पंडित जी देख रहे कीर्तन करा रहे हैं, तो कीर्तन में बोल रहे कि रघुकुल नंदन कंस निकंदन, देवकी नंदन जय जय हो। तो मैया ने सुना था, एक दिन पहले पंडित जी ने कहा था कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब मैया के दिमाग में तो वो बात बैठ गई कि पंडित जी कह रहे कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए, माताओं को थोड़ा मर्यादा में रह के अपनी स्वामी से बोलना चाहिए। अब दूसरे दिन मैया गई तो आगे आके बैठ गई। पंडित जी कहे सब गाओ कीर्तन, सब ताली बजाओ, सब कहो कि यशोदानंदन कंस निकंदन, देवी की नंदन जय जय हो। अब मैया सोचे कि अब कैसे कीर्तन करें, क्योंकि इस कीर्तन में तो हमारे पति का नाम आ रहा है और पति का नाम हमें लेना नहीं। बड़ी गजब की परेशानी बन गई माता जी को। अब बोले कुछ ना, इतना ही कहे कि यशोदानंदन कंस निकंदन, इतना ही कहे कि मैया रुक जाए, जैसी देवी की नंदन पे बात आए तो सिर नीचे कर ले। अब पंडित जी की तो नजर बार बार मैया जी पे जाए। अरे मैया ये बताओ, तुम्हें मुश्क से कुछ बोलना नहीं आता? अरे बोले मैया कहीं गूंगी तो नहीं है?
तो देखा कि नहीं बोल तो रही है। अरे मैया कीर्तन गाओ, कीर्तन क्यों नहीं गा रहे? सोए मैया से नीचे करो। अब मैया कहे कि अगर मैं कीर्तन नहीं गाती तो भरी जनता में बेइज्जती होगी कि कैसी पापी अभागन मैया की कीर्तन नहीं कर रही, कथा में बैठ गई। अब बड़ी दुविधा आ गई मैया के ऊपर। तो मैया पंडित जी के कहने पर मैया ने कीर्तन शुरू किया। पंडित जी कहे कि गाओ मैया, यशोदानंदन कंस निकंदन। और जैसी देवकी नंदन पे बात है मैया फिर रुक जाए। फिर पंडित जी कहे गाओ ना मैया। तो मैया कहे कि यशोदानंदन कंस निकंदन। अब देवकी नंदन उनके पति का नाम था। उसे कहने लगे चंपा के चाचा जय जय हो, यशोदानंदन कंस निकंदन। अब वो जेठ की बच्ची को साथ में लेके आई थी तो क्या कहे, चंपा के चाचा जय जय हो। अब ये नाम भगवान ने सुना वैकुंठ में। भगवान जोड़ जोड़ से हंसने लगे। और जब भगवान हंसने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा काय को हंसते होती, क्या बात हो गई? भगवान कहते देवी आज बात तो बहुत बड़ी हो गई। बोले कौन सी? बोले आज एक नाम और नया मिल गया। बोलो राधे राधे। बोले कौन सा नाम? बोले आज हम चंपा के चाचा कहलाने लगे। बोलो राधे राधे। तो कैसे भी भजो भाव से कुभाव से भगवान। तो ये नहीं सोचना कि कथा में बैठे तो भगवान सुन नहीं रहे, वो हर समय तुम्हें देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो, कैसे हरि का भजन तुम करते हो। भोले बाबा की बारात गई हिमांचल नगरी में। बड़ा दिव्य स्वागत हुआ है राजा हिमांचल के घर में। विधि विधान के साथ बाबा का विवाह हुआ। कुछ दिन तक बारात रुकी। राजा हिमांचल ने सब कुछ दिया, हाथी रथ घोड़े सब दिया, पर जो दिया भोले बाबा ने वहीं रख दिया। और जब भोले बाबा ने सब वहीं लौटाते जा रहे हैं, भोले बाबा कहते जो मांग कर जो वर बनते हैं वो 2-3 दिन में बराबर हो जाते हैं। जो मांग के पहले पता चला घर में विवाह है, घर में तो साइकिल पर जब बारात लेके जाते तो भैया कौन सी? बोले स्कॉर्पियो गाड़ी, ये गाड़ी वो गाड़ी। भोले बाबा ने कहा अपने पास नंदी सोसी पे बैठ के चलो, अपन को मांगने का सिस्टम खत्म करना। और जैसे ही भोले बाबा राजा हिमांचल से कहने लगे कि क्यों ना अब हमें जाना चाहिए। जैसे हिमांचल नगरी में बात पता चली कि आज देवी पार्वती जी की विदाई है। और जब विदाई का समय आता है तो समय उस माता पिता के जरा हृदय से पूछो कि उस पर क्या बीतती है। विधि विधान के साथ विवाह हुआ, पर कहते हैं माता मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को अपने गोद में बिठाए हैं। एक मैया को अपनी पुत्री को क्या शिक्षा देनी चाहिए, वो मैया अपनी पुत्री पार्वती जी को मैना जी दे रही है। मैया कहती हैं हे बेटी करहु सदा संग कर पद पूजा, 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 करहु सदा कर पद पूजा, करहु सदा नारी धर्म बने देवे नारी धर्म बने नदी बिंदारी नदी बिंदारी
चौपाई लिखते हैं कि माता पार्वती जी को उनकी माता समझा रहे हैं कि हे पुत्री, जिए बिने देह। यही बात माता जानकी जी को उनकी माता सुनैना जी समझा रही, जो पार्वती जी को उनकी माता जैसी मैना समझा रही, वैसे विदाई के समय जानकी जी को उनकी माता सुनैना ने समझाया था। पार्वती जी कहती, करो सदा शंकर पद पूजा। माताएं ध्यान से सुनो, आपकी कथा है, बोलो राधे राधे। माता पार्वती कहती है कि मैया, आप जो मुझसे कह रही हो कि करो सदा शंकर पद पूजा, हे बेटी सदैव भगवान शंकर के चरणों की पूजा करना। क्यों करना? क्योंकि नारी धर्म, नारियों के लिए पति के अलावा दूसरा कोई देवता नहीं बताया गया। जो नारी पतिव्रत परायणा रहती है, जो नारी पति की पूजा करती है, उस नारी की यहाँ तो प्रसन्नता होती है, पर स्वर्ग में रहकर देवताओं की देव पत्नियां भी उनकी प्रसन्नता करती। जो देवियां पतिव्रत धर्म को मानती हैं, जो पतिव्रत परायणा रहती हैं, जो पति के वचनों में अनुराग रखती हैं, उन देवियों के लिए दूसरा कोई देवता पूजने योग्य नहीं बताया। क्योंकि कहते हैं माताओं को पति परमेश्वर होता है, पर ऐसा नहीं कि नियम माताओं के लिए, थोड़ा आप लोगों के लिए भी है, बोलो राधे राधे, कि पति परमेश्वर है, पर तुम्हारा भी ये कथा कहती है कि ये भी घर की लक्ष्मी है। क्या है? घर की लक्ष्मी। तुम परमेश्वर हो तो ये लक्ष्मी है। और हमारा ये धर्म बनता है कि लक्ष्मी का सम्मान जैसे परमेश्वर भगवान विष्णु करते हैं, वैसे तुम भी अपने घर की गृहिणी का सम्मान करो, उनकी ऐसा प्रयास करो कि उनका मन तुमसे प्रसन्न रहे, वो तुम पर खुश रहें, क्योंकि यही चाहेंगे तो घर को बना देंगे और यही चाहेंगे तो घर को बिगाड़ देंगे। बोलो राधे राधे। तीन सवारत देश को, संत सती और सूर, तीन बिगाड़त देश को, कपटी कायर क्रूर। ये तीन चाहे तो देश को सुधार देंगे और तीन चाहे तो देश को बिगाड़ देंगे। जिस घर में माताओं की निंदा होती हो, जिस घर में माताओं का सम्मान ना होता हो, उस घर में कभी लक्ष्मी जी कृपा नहीं कर सकती। इसीलिए कहा है, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। अरे नारी से नर होते हैं, बोले ध्रुव प्रहलाद समान। घर में माताओं का सम्मान करो। माता मैना कहती है, पुत्री नारी धर्म पति देव न दूजा। क्योंकि जिस दिन इस संसार से जिन नारियों के पति नहीं है, संसार में उनका कोई नहीं है। कैसे? बोले जिए बिन देह। जैसे देह में से प्राण निकल जाए तो देह का कोई महत्व नहीं रहता। नदी बिन मारी, नदी में से अगर जल सूख जाए तो नाव सालों पड़ी रहे, नाव का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार बेटी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, वैसे संसार में बिना पुरुष की नारियां। इसलिए जब तक बने तब तक पति की पूजा करो, पति का सम्मान करो। ऐसा नहीं कि करवा चौथ के दिन पति की खूब पूजा कर ली है और पता चला कि साल के 365 दिन में एक दिन पति की पूजा कर ली और साल के 364 दिन पति की एक ही नहीं सुननी, अपनी सब सुनानी। ये ऐसा भी नहीं। पूजा करने का मतलब ये है कि अपने पति के वचनों में तुम अनुराग रखो। ऐसा नहीं कि रोज पति की आरती करो, पति के वचनों को मानो, पति की पूजा करो, मतलब उनके वचनों का सम्मान करो। सुंदर शिक्षा माता मैना ने दी माता पार्वती जी को। धीरे धीरे जब विदाई का समय आया, सब बड़े व्याकुल हो गए। उस माता पिता की जरा हृदय से पूछो, जो माता पिता अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को, अपने कलेजे के टुकड़े को जब विदा करते हैं, जरा सोच के देखो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती है। आज राजा हिमांचल बड़े व्याकुल हैं, क्योंकि घर की रौनक, घर में जो रौनक होती है वो बेटियों से होती है।
जिस दिन घर से बेटियां चली जाती हैं, कितनी हवेली बनवा लो, कितनी मकान बनवा लो, वो घर सूना पड़ा रहता है। और बेटी भी वह धन है जो किसी एक के घर में नहीं रहती, उसे पिता के घर से अपने पति के घर जाना ही होता है। बड़ी गूढ़ कथा है श्री रामचरितमानस में। जिस समय माता पार्वती जी की जब विदाई हो रही है, पूछती है माता पार्वती जी से, उनकी सखियां सब व्याकुल है, और माता मैना अपनी पुत्री से कहती, बेटी ससुराल में कैसे रहना। प्रत्येक माता को अपनी पुत्री को यही शिक्षा देनी चाहिए, बेटी ससुराल में दो बातें सुन के रहना। पर आजकल तो ये समय चला गया, क्यों माता? आजकल तो मैया ये शिक्षा देती, बेटी अगर पति तुमसे एक कहे तो तुम चार सुना के आना, हम किसी की सुनने वाली थोड़ी है। और सुनो, दहेज में तो हम तुम्हें सब कुछ दे रहे, साथ में झूला भी दे रहे, तो उस पे झूलना। सास एक कहे तो तुम 10 सुना के चली आना। ऐसा नहीं, अपनी पुत्री से कहो कि जैसे इस घर में आकर हमने कुल की लाज को बचाया, हमने घर को निभाया, वैसे पुत्री तुम भी घर की लाज को, अपने कुल को बचा के चलना, और ससुराल में ऐसे रहना कि किसी भी प्रकार की हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। इस शिक्षा देनी चाहिए। माता मैना अपनी पुत्री पार्वती जी को शिक्षा दे रही है, तो कैसे दे रही हम सभी लोग सुने। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ी चली है बेटी बाबुल के नाम, छोड़ी चली है बेटी बाबुल के नाम। सखी सहेली को ये जाए तेरे संग नाम, संगी सहेली को ये जाए तेरे संग नाम। छोड़ चली है बेटी बाबुल संग नाम, सखी सहेली को जाए तेरे संग नाम। ये बेटी अपने घर की याद बांध, अपने घर की याद बांध, रखना बेटी शौकी माँ, रखना बेटी शौकी माँ। भूलना मधुर मुझे मेरा बातें कहना जाके ससुराल में।
पार्वती जी से कहती, बेटी ससुराल में कैसे रहना। और प्रत्येक माता को यही कहना चाहिए कि बेटी माता की समान अपनी सासू जी को मानना, माता की समान अपनी सासू जी को मानना, माता की समान अपनी सासू जी को मानना, माता के समान अपने सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना, और जिठानी का आदर करना, जिठानी का आदर करना, देवरानी से प्रेम करना, देवरानी से प्रेम करना, उन्हीं को समझना अपनी रहना, सुखाती रहना जाके ससुराल में, उन्हीं को समझना अपनी रहना, निभाते रहना जाके ससुराल में, कभी कभी ऐसा होगा ससुराल में कि सास अगर कोई कड़वे वचन भी बोल दे तो पलट के जवाब नहीं देना, नीचे को सिर को झुकाए रहना, क्योंकि मेरी सास ने भी मेरे साथ ऐसे ही किया। ऐसी प्रत्येक माताओं को कहना चाहिए। तो कहती है माता पार्वती जी से, माता मैना जी की, हे पुत्री, कभी कभी सास तेरी कड़वी बोली बोलेगी, कभी कभी सास तेरे कड़वे बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वी बोली बोलेगी, कभी कभी सास तेरे कड़वे बोलेगी, मार मार कहने तेरे हृदय को छोड़ेगी, मारे मारे तेरे हृदय को छोड़ेगी, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, मुँह मत खोलना, मत बोलना, नीचे को झुकाए रही खाती रहना जाके ससुराल में, नीचे को नानी दुलारी मेरा कहना खाती रहना जाके ससुराल में, सब कुछ करेगा बेटी सहना, कुछ मत कहना जाके ससुराल में, कुछ करेगा नानी दुलारी मेरा कहना खाती रहना जाके ससुराल में, नानी दुलारी मेरा कहना खाती रहना जाके ससुराल में।
हम सभी लोगों के बीच में हमारे परम पूजनीय महाराज श्री पधारे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। सुंदर मैया कहती हैं, हे पुत्री मानिए दुलारी मेरा, कहना इस भांति रहना जाके ससुराल में। किसी से कोई कड़वे वचन ना कहना, सबसे अच्छे से बोलना। सुंदर माता पार्वती जी की विदाई हुई है। कुछ दूर तक राजा हिमांचल छोड़ने के लिए गए हैं। जैसे यहाँ से भूत प्रेत खूब नाच गान करते हुए जा रहे थे, उस तरफ से भी खूब आनंद के साथ भूत प्रेत नाचते हुए लौटकर आ रहे हैं। और बहुत ही सुंदर भोले बाबा का विवाह हुआ है, बड़े धूमधाम के साथ। और भोले बाबा का विवाह जैसे हुआ है वैसा विवाह तो आज तक किसी का नहीं हुआ। बोलो प्रेम से राधे राधे। इसीलिए प्यारे सज्जनों, बड़ी विचित्र बारात माता पार्वती जी जब भोले बाबा के साथ में आ रही हैं। कहाँ महलों में रहने वाले आज भोले बाबा के साथ जब विवाह हो गया तो भोले बाबा किस पे बैठ के गए थे? बोले नंदी पर। अब जब जो नंदी पर बैठ के गए, नंदी पे तो माता पार्वती जी को बिठा के लाएंगे ना। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो देखा कि पार्वती जी भी मन में सोच रही हैं। और मन में क्या सोच रही है? स्वाभाविक बात है, प्रत्येक बेटी सोचती है कि कैसा हमारा ससुराल होगा, कैसे ससुराल के लोग होंगे, कैसा हमारा ससुराल में घर बना होगा। तो ऐसे पार्वती जी भी सोच रही थी मन में, कैसा होगा हमारा ससुराल, कैसे होंगे ससुराल के सब लोग। चले जा रहे हैं माता पार्वती जी भोले बाबा। चलते चलते भोले बाबा ने तो देखा कि सामने एक पेड़ ही दिखाई दे रहा है, वट वृक्ष। उसी के सामने ले जाकर अपने नंदी को खड़ा कर दिया। पार्वती जी से कहा, देवी नीचे आ जाओ, उतर आओ नीचे। पार्वती जी कहती, क्या करते जी स्वामी, चलो ना अपने घर, यहाँ कहाँ तुमने नंदी को रोक दिया। भोले बाबा कहते, देवी जी आ तो गए अपने घर। बोलो राधे राधे। अपना घर तो यही है। और जैसे ही पार्वती जी ने सुना, स्वामी क्या कहते हो, आगे की कथा 2-5 मिनट बाद में आपको प्रारंभ करूंगी, सुनाऊंगी। हमारे पूजने